नमस्कार बच्चों, डॉक्टर माधुरी की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम कक्षा 10 के हिंदी ब से पाठ्य पुस्तक स्पर्श के कबीर दास की साखियाँ लेने जा रहे हैं और आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम कबीर दास की साखियों को पढ़ते हुए उनकी संपूर्ण व्याख्या एवं संक्षिप्त प्रश्नोत्तर पर बहुत ही सरल रूप में चर्चा करेंगे। और बच्चों, आप मेरे वीडियो के साथ आरंभ से अंत तक बने रहिए, क्योंकि इसमें कबीर दास की साखियाँ आपको बहुत ही सरल रूप में समझाई जाएंगी और उसके साथ ही प्रश्नोत्तर पर भी चर्चा की जाएगी, जो आपके परीक्षा संबंधी बहुत ही उपयोगी रहेगा। तो चलिए हम आरंभ करते हैं कबीर दास जी की साखियों का। सबसे पहले हम कबीर दास जी के बारे में जान लेते हैं। बच्चों, हिंदी भक्ति काव्य धारा के संत कवियों में कबीर दास जी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मैंने अपने पहले की वीडियो में बताया कि हिंदी साहित्य जो है हमारा 4 कालों में विभाजित था, जिसमें एक मुख्य काल था भक्ति काल। तो भक्ति काल में 2 तरह के कवि थे, एक निर्गुण भक्त कवि और एक सगुण भक्त कवि। तो जो कबीर दास जी थे वो निर्गुण भक्त कवियों में माने जाते थे। आपके गुरु का नाम रामानंद था। आपके पद और साखियों में समाज सुधारक का निर्भीक स्वर सुनाई देता है। आपने अपने समय में व्याप्त रूढ़ियों और धार्मिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई तथा राम रहीम की एकता पर बल दिया। यानी कबीर दास जी ने अपने समय में जितनी भी धर्म को लेकर के रूढ़ियाँ थी, बुराइयाँ थी, कुरीतियाँ थी, उन सब का विरोध किया था और इन्होंने पत्थर पूजा या मूर्ति पूजा का विरोध कर एक निर्गुण निराकार ईश्वर की स्थापना की थी। एक ओर धर्म के बाह्य आडंबर पर आपने तीखा प्रहार किया, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के महत्वपूर्ण गीत गाए। आपकी वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। आपकी साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी, खड़ी बोली आदि भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इसी कारण आपकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी अर्थात अनेक भाषाओं का मिश्रण और सधुकड़ी भाषा भी कहा जाता है। तो बच्चों, ये हमने कबीर दास जी के बारे में जाना। अब बच्चों, साखियों को समझने से पहले हम साखी का अर्थ समझ लेते हैं। अब से पहले आपने कबीर दास जी के दोहे तो पढ़े हैं, दोहे सुने भी हैं, लेकिन ये साखी एक नया शब्द है। साखी शब्द वास्तव में साक्षी शब्द का तद्भव रूप है और संस्कृत साहित्य में आँखों से प्रत्यक्ष देखने वाले के अर्थ में साक्षी का प्रयोग हुआ है। बच्चों, जैसे हम विटनेस या गवाह कहते हैं जिसे, तो साखी एक तरह से वही है, साक्ष्य, यानी जो आँखों देखा हो, आँखों से प्रत्यक्ष देखने वाले के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग हुआ है। यह साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। आधुनिक देशी भाषाओं में, विशेषतः हिंदी निर्गुण संतों में साखियों का व्यापक प्रचार निसंदेह कबीर द्वारा हुआ। यानी जो हिंदी साहित्य में साखी का प्रयोग हुआ है, साखी जो लिखी गई हैं, वो मूलतः कबीर दास जी द्वारा लिखी गई हैं, क्योंकि कबीर दास जी ने अपने जीवन में जो देखा, महसूस किया, भोगा हुआ यथार्थ उन्होंने इसमें साखियों के माध्यम से प्रस्तुत किया। तो गुरु वचन और संसार के व्यवहारिक ज्ञान को देने वाली रचनाएं साखी के नाम से अभिहित होने लगी। कबीर दास जी ने कहा भी है कि साखी आँखी ज्ञान की, अर्थात जो ज्ञान सबको स्पष्ट दिखाई दे। तो कबीर के राम निर्गुण निराकार हैं। उनका अनुभव क्षेत्र बहुत विस्तृत है, अर्थात कबीर जगह जगह घूमकर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। यानी दोहे जो हैं 2 पंक्तियों के होते हैं और उन 2 पंक्तियों में जीवन का या नैतिक मूल्यों का बारे में बताया जाता है, नैतिक मूल्यों के बारे में बताया जाता है। और जो दोहे हैं वो मात्राओं पर आधारित होते हैं, यानी वो छंद होते हैं, छंद के अंतर्गत आते हैं। साखी भी 2 लाइनों की या 2 पंक्तियों की होती है, लेकिन साखी में जीवन के अनुभव, व्यवहारिक ज्ञान को बताया जाता है। तो चलिए फिर हम अब जो कबीर दास जी ने अपनी इन साखियों में अर्थ व्यक्त किया है, उन साखियों के विषय में जान लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं के रूप में। बच्चों, साखी का अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। ये हमने अपने पिछले स्लाइड में भी देखा। मधुर वाणी के महत्व को स्पष्ट किया गया है, यानी जो आगे हम साखी पढ़ेंगे उनमें एक साखी के अंतर्गत मधुर वाणी क्या है, मधुर वाणी का जीवन में कितना महत्व है, उसके बारे में बताया गया है। और दूसरी साखी में निंदक को अपने पास रखने की बात की गई है। यानी निंदक कौन है, ये हम
आगे जानेंगे। तो उसे हमें अपने पास क्यों रखना चाहिए, अपने साथ क्यों रखना चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। शास्त्रीय व पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव के ज्ञान पर बल दिया गया है। अगले हमारे जो साखी है उसके अंतर्गत बताया गया है कि शास्त्रीय व पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा हमें अनुभव के ज्ञान पर, यानी जीवन का जो अनुभव है उस पर बल देना चाहिए। ज्ञान की प्राप्ति से अपने अंदर के विकारों को समाप्त करने की बात की गई है। और एक साखी में कबीर दास जी ने ज्ञान की प्राप्ति से अपने अंदर के विकारों यानी बुराइयों को, हमारे भीतर जो बुराइयां होती हैं उनको समाप्त करने की बात कही है। परमात्मा का वास हमारे हृदय में ही है। कबीर दास जी ने अपनी एक साखी के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि परमात्मा को इधर उधर ढूंढने की बजाय अपने हृदय में ही ढूंढना चाहिए, क्योंकि उसका हमारे हृदय में ही वास होता है। ईश्वर से बिछुड़कर जीना बहुत मुश्किल है और ईश्वर की भक्ति को महत्व देते हुए उन्होंने ये बताया है कि ईश्वर की से बिछड़कर जीवन कैसे निरर्थक हो जाता है, उसके बारे में बताया है। और संसार की नश्वरता के बारे में बात की गई। उन्होंने अपने एक साखी में बताया है कि संसार नश्वर है, तो हमें उस संसार की नश्वरता को ध्यान में रखकर जीवन जीना चाहिए। तो चलिए अब हम एक एक करके कबीरदास जी की साखियों को समझ लेते हैं और उनसे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं संक्षिप्त प्रश्नों पर चर्चा भी कर लेते हैं। तो कबीरदास जी की पहली साखी है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। बच्चों, कबीरदास जी की भाषा के बारे में हमने कबीरदास जी के परिचय में बताया कि उनकी भाषा मिश्रित भाषा, खिचड़ी भाषा या सदुकड़ी भाषा थी। क्यों? क्योंकि वो जगह जगह भ्रमण करते थे और जहाँ जहाँ घूमते थे वहाँ उन्हें जो शब्द पसंद आता था उसको वो अपना लेते थे और उन्हीं शब्दों के भंडार को फिर अपने लेखन में, रचना में वो प्रयोग करते थे। उसकी वजह से उनकी भाषा खिचड़ी भाषा या सदुकड़ी भाषा बन गई। तो यहाँ पर भी उन्होंने अलग अलग भाषाओं के शब्दों को लिया है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। यहाँ पर हम शब्दार्थ समझते हुए भावार्थ समझ लेते हैं। बाणी यानी बोली या वचन, मन का आपा, आपा का अर्थ होता है, आपा यानी क्रोध। आपा का अर्थ क्या है? क्रोध या अहंकार। तो खोई का अर्थ है छोड़ देना या खो जाना या समाप्त हो जाना। अपना तन शीतल करे, तन का अर्थ है शरीर, शीतल का अर्थ है शीतल या ठंडा, औरन का अर्थ है औरों का, सुख होई। तो यहाँ पर कबीरदास जी मीठी वाणी के या मधुर वाणी के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को ऐसी वाणी बोलिए, यानी ऐसा वचन, ऐसे वचनों का प्रयोग करना चाहिए, ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जिससे मन का आपा खोए। यानी उन वचनों का प्रयोग करते समय बोलने वाले के स्वयं के भीतर जो अहंकार है, मन का आपा, उसके मन में जो अहंकार है, जो क्रोध है, वो समाप्त हो जाए। तो कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे उसके मन के अहंकार या उसके भीतर छिपे अहंकार या क्रोध का भाव समाप्त हो जाए। और इतना ही नहीं, बल्कि अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए, बल्कि उस बोली से उसके तन को तो शीतलता मिले ही, यानी उसके शरीर को तो ठंडक मिले ही, औरों को भी सुख की प्राप्ति हो। इसका तात्पर्य क्या है कि कबीरदास जी यहाँ मधुर वाणी का महत्व बताते हुए कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ऐसी वाणी का प्रयोग करने से उसके भीतर का अहंकार भी समाप्त हो जाता है और उसको स्वयं को तो शीतलता या ठंडक मिलती ही है, संतोष मिलता ही है, लेकिन सुनने वालों को भी सुख की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने मीठी वाणी का महत्व बताया है। अब इससे संबंधित हम प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, कबीर कैसी वाणी बोलने के लिए कहते हैं? तो इसका उत्तर है, कबीर अहंकार रहित मीठी वाणी बोलने के लिए कहते हैं। बच्चों, यहाँ अहंकार रहित क्यों कहा है हमने? क्योंकि उसमें यह है कि मन का आपा खोए, यानी ऐसी वाणी जिससे मन का आपा खो जाए। तो आप मीठी वाणी को भी कह सकते हो। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि कबीर कैसी वाणी बोलने के लिए कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं कबीर मीठी वाणी या मधुर वचन बोलने के लिए कहते हैं। और अगर आप लिख देते हैं अहंकार रहित, तो वो भी गलत नहीं होगा, ये बिल्कुल सही उत्तर कहलाया जाएगा। तो कबीर अहंकार रहित मीठी वाणी बोलने के लिए कहते हैं। दूसरा प्रश्न
प्रश्न है, मन का आपा खोने से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है, मन का आपा खोने से अभिप्राय अहंकार का त्याग करने से है। तीसरा प्रश्न, तन के शीतल होने से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है, तन के शीतल होने से अभिप्राय है कि शरीर को शांति पहुँचे या स्वयं को भी संतोष का भाव हमारे भीतर उत्पन्न हो जाए या हम में संतुष्टि का भाव उत्पन्न हो जाए। और फिर है, मीठी बोली का दूसरे पर क्या प्रभाव होता है? तो मीठी बोली का दूसरे पर बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इससे उसे सुख मिलता है। तो बच्चों, ये पहली साखी से संबंधित कुछ प्रश्न हुए जिन पर हमने चर्चा की। अब हम दूसरी साखी देख लेते हैं। दूसरी साखी है, कस्तूरी कुंडली बसए मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। अब बच्चों, इसमें हम पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। कस्तूरी एक ऐसा सुगंधित पदार्थ, एक विशेष सुगंधित पदार्थ जो विशेष प्रकार के हिरण की नाभि में पाया जाता है। यानी कस्तूरी एक ऐसा सुगंधित पदार्थ है जो एक सभी हिरण में नहीं बल्कि एक विशेष प्रकार के हिरण में या विशेष जाति के हिरण की नाभि में यह पदार्थ पाया जाता है। और कुंडली, कुंडली नाभि, बसे यानी बसा हुआ, पाया जाना, मृग हिरण, वन यानी जंगल, वन वन, माही के भीतर यानी वन के भीतर, ऐसे घटी घटी, घटी घटी का अर्थ है घट घट में या कण कण में, राम यानी ईश्वर दुनिया देखे नहीं। अब यहाँ पर कबीरदास जी ईश्वर के कण कण में व्याप्त होने को एक मृग के माध्यम से समझा रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं, कस्तूरी कुंडली बसए मृग ढूंढे बन माही, कि कस्तूरी जैसे मृग की नाभि में ही होती है। यानी कस्तूरी वो सुगंधित पदार्थ जिसकी सुगंध से मदमस्त होकर वो मृग जो है वन वन में भटकता है उस सुगंध को पाने के लिए। यानी जो सुगंध उसके भीतर से ही आ रही है, लेकिन अज्ञानता के कारण वो उस सुगंध को पाने के लिए वन वन भटकता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, यानी कस्तूरी तो मृग की कुंडली में ही यानी नाभि में ही होती है, लेकिन मृग उसको अज्ञानता के कारण पूरे वन वन में भटककर ढूंढता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ऐसे घटी घटी राम हैं। इसी प्रकार जो राम यानी ईश्वर घट घट में व्याप्त हैं, कण कण में व्याप्त हैं, यानी हर जगह पर ईश्वर व्याप्त हैं, परंतु दुनिया देखे नाही। लेकिन दुनिया अपने अहंकार की वजह से या अपनी अज्ञानता की वजह से उस ईश्वर को पहचान नहीं पाती और उसे कभी किसी तीर्थ में जाकर ढूंढती है तो कभी कहीं किसी मंदिर मस्जिद में जाकर ढूंढती है। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने बताया है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, हमें बस अपने अज्ञानता को भुलाकर हमें ज्ञान के चक्षुओं से उस ईश्वर को पहचानना चाहिए। तो उन्होंने यहाँ एक मृग का उदाहरण देते हुए बता दिया है कि जिस प्रकार मृग अज्ञानता के कारण अपनी ही नाभि में छिपे कस्तूरी जैसे सुगंधित पदार्थ को वन वन में ढूंढता फिरता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वैसे ही मनुष्य अपने आसपास अपने कण कण में ईश्वर में कण कण में व्याप्त ईश्वर को अज्ञानता की वजह से नहीं पहचान पाता है और उसे पाने के लिए मंदिर मस्जिद या तीर्थ स्थल आदि में भटकता है और उसे प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो बच्चों, ये हमारी दूसरी साखी हुई। अब इससे संबंधित हम कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कस्तूरी क्या होती है और यह कहाँ रहती है? तो इसका उत्तर है, कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ होती है, यह मृग के नाभि में रहती है। दूसरा प्रश्न, मृग किसे कहाँ ढूंढता रहता है? तो मृग कस्तूरी को वन में ढूंढता फिरता है। तीसरा प्रश्न, राम का निवास कहाँ होता है? राम का निवास प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में और कण कण में होता है। और इसका अंतिम प्रश्न है, दुनिया किसे क्यों नहीं देख पाती? इसका उत्तर है, दुनिया ईश्वर को अज्ञानता के कारण नहीं देख पाती। बच्चों, प्रश्न देखिए, दुनिया किसे क्यों नहीं देख पाती? तो इसमें दो प्रश्न हैं, दोनों प्रश्नों का उत्तर हमने कैसे दिया है कि दुनिया ईश्वर को, किसे का उत्तर है ईश्वर को, क्यों का उत्तर है अज्ञानता के कारण। तो दुनिया ईश्वर को अज्ञानता के कारण नहीं देख पाती। अब हम अपनी अगली साखी की ओर बढ़ते हैं। अगली साखी है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही।
सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। बच्चों, मैं यहाँ पर अहंकार के अर्थ में है। मैं यानी अहंकार, मनुष्य के भीतर जो ईगो होता है, अहंकार, अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। हरि मतलब ईश्वर, और अंधियारा यानी अज्ञान का अंधेरा, मिटी गया मिट जाना, दीपक देखा माही। दीपक यानी दीप, और दीप यहाँ पर ज्ञान का प्रतीक है। देखा देखना, माही माने भीतर। तो यहाँ पर कबीरदास जी ईश्वर और अहंकार के संबंध में कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, कि जब तक मेरे भीतर मैं यानी अहंकार का भाव था, जब तक मैं अपने अहंकार में डूबा हुआ था, तब तक मुझे हरि प्राप्त नहीं हुए। हरि यानी ईश्वर प्राप्त नहीं हुए। अब हरि है मैं नहीं, और जैसे ही मुझे मेरे भीतर से अहंकार गया तो मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई। अब हरि है मैं नहीं, अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति, हरि की प्राप्ति हो गई है, तो मेरा अहंकार अब समाप्त हो गया है। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। इस प्रकार सारा अंधेरा, मेरा अज्ञान का अंधेरा तब मिट गया जब मैंने अपने भीतर ज्ञान रूपी दीपक को देखा। यानी जब मैंने अपने भीतर झांका, अपने भीतर की अज्ञानता को देखकर अपने उस अज्ञानता को मिटाया, अज्ञानता को दूर किया, और मेरे भीतर ज्ञान का दीपक प्रकाशित हुआ, तब जो है मेरे जीवन का सारा अज्ञान रूपी अंधेरा मिट गया। कहने का तात्पर्य यह है कि कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति और अहंकार दोनों साथ साथ नहीं प्राप्त हो सकते, दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। यदि आपके भीतर अहंकार का भाव होगा तो आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर की भक्ति निश्चल और निस्वार्थ भाव से, निरंकारी भाव से की जाती है। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। यानी जब तक मेरे भीतर मैं यानी अहंकार का भाव था, तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, और अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो चुकी है, क्योंकि मेरा अहंकार, मेरा मैं का भाव समाप्त हो गया है। और इसकी वजह से सब अंधियारा मिटी गया, मेरे भीतर का जितना भी अज्ञान रूपी अंधेरा था वह सब मिट गया है। तो यहाँ पर अज्ञान, अंधेरा किसका प्रतीक है? अज्ञान का। और वह कैसे मिट गया? जब मैंने अपने भीतर ज्ञान रूपी दीपक को प्रकाशित देखा। यानी जब मैंने अपने भीतर ज्ञान रूपी दीपक जला लिया तो अपने आप ही अज्ञान रूपी अंधेरा मेरा दूर हो गया। तो दीपक यहाँ ज्ञान का प्रतीक है और अंधेरा जो है अज्ञान का प्रतीक है। अब इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं हम। पहला प्रश्न है, मैं से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है, मैं से तात्पर्य है व्यक्ति का अहम भाव या अहंकार। मैं होने से व्यक्ति को क्या हानि होती है? तो मैं अर्थात अहंकार होने से व्यक्ति ईश्वर से दूर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हरि है मैं नाही का क्या आशय है? इसका आशय यह है कि जब व्यक्ति का साक्षात्कार ईश्वर के साथ हो जाता है तब उसका अहंकार समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न, अंधियारा सब मिटी गया का क्या अर्थ है? ये कैसे मिटा? तो अंधियारा अज्ञान का प्रतीक है। अंधकार तब मिटता है जब ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। ज्ञान का दीपक मन के अंधकार को मिटा देता है। और अंतिम प्रश्न है, दीपक किसका प्रतीक है? यह क्या करता है? तो दीपक ज्ञान का प्रतीक है और ज्ञान का दीपक मन के अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैला देता है। तो बच्चों, ये हमारी साखी संबंधी कुछ प्रश्न हुए। अब हम अपनी अगली साखी की ओर बढ़ते हैं और हमारी अगली साखी इस प्रकार है, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। यहाँ पर सुखिया का अर्थ है सुखी, खाए खाए का अर्थ है खाए, अरु का अर्थ है और, सोवे का अर्थ है सो गए। दुखिया यानी दुखी व्यक्ति, जागे जाग रहे हैं जो, और अरु और, रोवे रोता है। जागे मतलब जागना, रोवे मतलब रोना, और दास यहाँ पर ईश्वर का भक्त या परमात्मा का सेवक हम कह सकते हैं। अब इसका आप भावार्थ समझिए, इसकी व्याख्या समझिए कि यहाँ पर इस साखी में कबीरदास जी ने संसार में दो तरह के व्यक्ति हैं उनके बारे में बताया है। तो कबीरदास जी उन दो तरह के व्यक्तियों के बारे में बताते हैं कि सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। कबीरदास जी कहते हैं कि ये सारा संसार जो है वो सुखी है। क्यों?
क्योंकि वह खाता है और सो जाता है, यानी वह किसी की चिंता नहीं करता है, वह अपने बारे में सोचता है, अपना पेट भरता है और सो जाता है, तो वह सुखी है। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। लेकिन कबीर दास जी दुखी व्यक्ति हैं। क्यों? क्योंकि वह दूसरों की चिंता में, जगत की चिंता में रात भर जागते हैं और रोते रहते हैं, यानी उनकी चिंता करते हैं। दास का अर्थ है ईश्वर के भक्त होना, यानी कबीर दास जी क्योंकि एक तो ईश्वर के भक्त हैं, परमात्मा के सेवक हैं, और इसी वजह से वह जगत की चिंता रात दिन करते रहते हैं और उस चिंता में रात दिन रोते हैं। तो जो व्यक्ति दूसरों की चिंता में रात दिन अपनी नींद छोड़कर, अपनी चिंता छोड़कर रोता रहता है या चिंतित रहता है, वह कबीरदास जी की नज़र में या उनकी दृष्टि में दुखी है। और सुखी कौन है? वह व्यक्ति, यानी वो सारा संसार जो अपने बारे में सोचता है, अपना खाता है और निश्चिंत होकर सो जाता है। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने संसार में दो तरह के व्यक्तियों की बात की है, यानी यहाँ पर सुखी व्यक्ति जो है वो अज्ञानी के अर्थ में लिया गया और दुखी जो है ज्ञानी के अर्थ में लिया गया है। अब इससे संबंधित हम प्रश्न देख लेते हैं। संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन? तो संसार में सुखी व्यक्ति वह है जो सांसारिक सुखों को भोगता है और अपना जीवन सुख समृद्धि के बीच व्यतीत करता है। दुखी व्यक्ति वह है जो ईश्वर के प्रेम में पड़कर दिन रात उससे मिलने के लिए जागता और तड़पता रहता है। दूसरा प्रश्न है, यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक हैं? तो यहाँ सोना शब्द ईश्वर के प्रति उदासीनता अर्थात अज्ञान का प्रतीक है, जबकि जागना शब्द प्रतीक है ईश्वर के प्रति आस्था रखने अर्थात ज्ञान का। तो बच्चों, इस साखी में क्या समझाया गया है कि जो व्यक्ति रात दिन ईश्वर की चिंता में, ईश्वर के प्रेम में पड़कर या उसकी भक्ति में लीन रहता है और जगत की चिंता करता है, वह तो व्यक्ति दुखी है, और जो केवल अपने सांसारिक सुखों को भोगता है, अपनी चिंता करता है और खा पी कर सो जाता है, वह सुखी है। और यहाँ पर सोना और जागना जो है ज्ञान और अज्ञानता, अज्ञान और ज्ञान का प्रतीक है। तो यहाँ पर कबीरदास जी उन व्यक्तियों को सुखी मानते हैं जो ज्ञानी है, जो अज्ञानी है, और जो ज्ञानी है उन्हें वो यहाँ पर दुखिया मानते हैं, दुखी व्यक्ति मानते हैं, क्योंकि वह अपने बारे में चिंता छोड़कर संसार की चिंता करते हैं। तो अब हम अगली साखी देख लेते हैं। बिरह भुवंगम तन बसए, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो बौरा होई। अब बच्चों, इस साखी में कबीरदास जी ने ईश्वर से बिछड़े हुए ऐसे भक्त का वर्णन किया है, ऐसे भक्त के बारे में बताया है जो ईश्वर की भक्ति के बिना या ईश्वर के सानिध्य के बिना एक सांप काटे व्यक्ति के समान तड़पता है। तो पहले हम अर्थ समझ लेते हैं, शब्दार्थ देख लेते हैं, उसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे। बिरह का अर्थ है बिछड़ना या मिलन ना होना। भुवंगम यानी सर्प, सांप, भुजंग। तन का अर्थ है शरीर। बसे का अर्थ है बस जाना या लग जाना, स्थिर हो जाना। मंत्र न लागे कोई, मंत्र यानी उपाय, किसी भी प्रकार का उपाय न लगना। राम वियोगी, राम का भक्त, राम यानी जो राम से बिछड़ गया है। राम यानी ईश्वर के प्रति जिसके मन में भक्ति है लेकिन ईश्वर की भक्ति उसे प्राप्त नहीं हुई है। ना जीवे, जीवे का अर्थ है जीवित रहना। और बौरा होई, बौरा का अर्थ है पागल हो जाना, यानी एक तरह से विक्षिप्त हो जाना। और वियोगी यहाँ पर बिछड़ जाना या प्रेम में व्याकुल रहने वाला व्यक्ति। तो अब हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं। बिरह भुवंगम तन बसए, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो बौरा होई। यहाँ पर कबीरदास जी एक ऐसे भक्त के विषय में बताते हुए कहते हैं कि जो भक्त अपने ईश्वर से बिछड़ गया है, यानी जिसे ईश्वर की भक्ति प्राप्त नहीं हुई है, उसकी स्थिति एक ऐसे सांप काटे व्यक्ति के समान हो जाती है जिस पर कोई मंत्र असर नहीं करता। तो कबीरदास जी कहते हैं बिरह भुवंगम तन बसे, यानी बिरह रूपी सांप ने शरीर में अपना स्थान बना लिया है, यानी तन बसे, उसके शरीर को डस लिया है, तन में बस गया है। मंत्र ना लागे कोई, और उस पर फिर कोई मंत्र नहीं काम कर रहा है, यानी कोई उपाय काम नहीं। जैसे किसी व्यक्ति को अगर कोई सांप काट ले तो उस समय
तुरंत ही सपेरे को बुलाकर उसका जहर निकाला जाता है, उसका उपाय किया जाता है, उसे जीवित रखने का या उसे सुरक्षित करने का उपाय किया जाता है। लेकिन यह तो ऐसा सांप है, बिरह भुवंगम, यानी बिरह को यहाँ सांप माना गया है। बिरह का अर्थ मैंने बताया बिछड़ना, यानी अपने प्रेमी से न मिल पाना। अब यहाँ प्रेमी कौन है? यहाँ पर है ईश्वर प्रेमी है, और भक्त जो है वो उससे बिछड़ गया है, यानी ईश्वर की प्राप्ति उसे प्राप्त नहीं हुई है, ईश्वर की भक्ति उसे नहीं मिली है। तो उसकी स्थिति क्या है? बिरह भुवंगम तन बस है, ऐसी हो गई है जैसे उसके शरीर को किसी विरह रूपी सांप ने डस लिया है और मंत्र न लागे कोई, और उस पर फिर किसी भी प्रकार का उपाय काम नहीं कर रहा है, यानी कोई भी मंत्र उसके उस विष को निकाल नहीं पाता है, यानी उसके उस विरह को दूर नहीं कर पाता है। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। तो जिस प्रकार एक सांप काटे व्यक्ति की स्थिति हो जाती है कि अगर उस पर कोई मंत्र काम नहीं करता है तो या तो वो जीवित नहीं रह पाता है, और यदि जीवित रहता है तो फिर वो विक्षिप्त हो जाता है, यानी पागल हो जाता है, बौरा जाता है। तो ऐसे ही राम वियोगी, जो राम से बिछड़ गया है, जिसको राम की प्राप्ति नहीं हुई है, उसकी स्थिति भी हो जाती है, क्योंकि वह राम से बिछड़कर ना तो जीवित रह पाता है, और यदि कभी गलती से वो जीवित रह गया तो पूरी जिंदगी वो बौराता रहता है, यानी विक्षिप्त की तरह, पागल की तरह इधर उधर भटकता है। तो यहाँ पर एक ऐसे भक्त के बारे में बताया गया है जो ईश्वर की भक्ति प्राप्त करना चाहता है, ईश्वर का साथ पाना चाहता है, लेकिन उसे ईश्वर का साथ नहीं प्राप्त होता है, वह ईश्वर से बिछड़ा हुआ है, उसका अपने ईश्वर के प्रति मिलन नहीं हो पाता है। तो ऐसे में उसकी स्थिति उस सांप के काटे व्यक्ति के समान हो जाती है, जिस पर कोई भी मंत्र असर नहीं करता है। तो यहाँ पर विरह यानी सांप, विरह को, बिछड़ने को यहाँ पर सांप के समान माना गया है, और जो राम वियोगी है उसको सांप काटे व्यक्ति के समान माना गया है कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति को यदि कोई सांप काट ले और उस पर कोई मंत्र असर ना करे तो वह व्यक्ति या तो मर जाता है, और जब यदि उसकी मृत्यु नहीं होती है तो पूरी ज़िंदगी वो एक तरह से रोगी बन जाता है, विक्षिप्त बन जाता है। तो ऐसे ही वह व्यक्ति जिसे ईश्वर की भक्ति प्राप्त नहीं हुई है, जिसका ईश्वर से मिलन नहीं हो पाया है, तो वह भी ईश्वर से बिछड़ने के गम में पूरी ज़िंदगी रोता रहता है। वह, उसकी स्थिति ऐसे होती है कि उस पर कोई भी उपाय काम नहीं करता है, और वह या तो जीवित नहीं रह पाता है, और यदि जीवित रहता है तो पूरी जिंदगी पागलों की भांति वह इधर उधर भटकता रहता है और अपने आप से ही बातचीत करता रहता है। तो बच्चों, अब इससे संबंधित हम प्रश्न देख लेते हैं। विरह को भुवंगम क्यों कहा गया है? तो विरह को भुवंगम इसलिए कहा गया है क्योंकि दोनों की दशा एक समान होती है, दोनों का काटा व्यक्ति इसकी पीड़ा में तड़पता है। विरह शरीर में बसता है और सांप बिल में। भुवंगम यानी सांप मैंने आपको बताया है। तो जैसे विरह, जैसे यदि हम अपने घनिष्ठ मित्र से कभी बिछड़ जाते हैं तो हमारी स्थिति जो है बहुत बेचैनी वाली हो जाती है, हम बहुत बेचैनी महसूस करते हैं, हम अपने आप को अधूरा सा महसूस करते हैं। और भुवंगम सांप यानी सांप का काटा व्यक्ति भी बहुत ही बेचैनी सी महसूस करता है, तड़पता रहता है। तो इसीलिए विरह को भुवंगम कहा गया है, क्योंकि दोनों की दशा एक समान होती है। दोनों का काटा व्यक्ति, यानी किसी को अगर विरह हो गया है, यानी कोई अपने से बिछड़ गया है, तो उसकी स्थिति भी ऐसी ही होती है कि वह उसकी पीड़ा में तड़पता है, और सांप का काटा व्यक्ति भी उसकी पीड़ा में तड़पता है। विरह शरीर में बसता है और सांप बिल में। राम वियोगी कौन होता है? राम वियोगी वह होता है जो राम अर्थात ईश्वर से अलग रहकर तड़पता है। अगली साखी है, निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। बच्चों, इस वाली साखी में कबीरदास जी ने निंदक के महत्व को बताया है। कैसे बताया है, इससे पहले हम कुछ शब्दार्थ समझ लेते हैं। निंदक यानी निंदा करने वाला, नेड़ा करीब या पास, राखिए रखिए, आंगनी का अर्थ होता है आंगन में, कुटी यानी जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं कुटिया या झोपड़ी, बंधाई यानी बनवा कर रखना, बनवाना, बिन बिना, साबन साबुन, पानी यानी पानी, निर्मल निर्मल स्वच्छ, सुभाय यानी स्वभाव या चरित्र। तो ये हमने शब्दार्थ जान लिया, अब हम इसकी व्याख्या करते हैं।
निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बंधाए, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। बच्चों, कबीरदास जी अपनी इस साखी में निंदक के महत्व को समझाते हैं। कबीरदास जी यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को अपने पास एक निंदक रखने की सलाह देते हैं। क्यों देते हैं? कबीरदास जी कहते हैं निंदक नेड़ा राखिए, कि निंदक को अपने करीब रखिए, यहाँ तक कि उसको अपने अपने घर में, अपने आंगन में एक कुटी, एक कमरा बना कर दे दीजिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। इससे क्या होगा कि बिना साबुन और पानी के, जैसे हम कपड़े धोने के लिए साबुन और पानी का इस्तेमाल करते हैं और फिर कपड़े का मैल निकाल देते हैं, उसको स्वच्छ कर देते हैं, तो यहाँ पर निंदक भी क्या करता है? निंदक हमारी बुराइयाँ करता है। यदि हम निंदक को अपने साथ रखेंगे तो वो हमारी बुराइयाँ यानी हमारी कमियों को हमारे सामने बताएगा, और फिर हम क्या करेंगे, उन कमियों को सुनकर उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बिना किसी मेहनत के हम बहुत ही आसानी से अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को, यानी अपने चरित्र को निर्मल कर लेंगे, पवित्र कर लेंगे, स्वच्छ कर लेंगे। तो कबीरदास जी निंदक के महत्व को बताते हैं, क्योंकि निंदक हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरणा देता है। जब तक आपकी कोई बुराई नहीं करेगा, आपको ठेस नहीं पहुंचाएगा, तब तक आपके अंदर सच्चाई को जानने की हिम्मत नहीं जागेगी, आप आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे। तो कबीरदास जी का मानना है निंदक नेड़ा राखिए, कि हर व्यक्ति को अपने पास, अपने साथ एक निंदक को ज़रूर रखना चाहिए, एक बुराई करने वाले व्यक्ति को ज़रूर रखना चाहिए। यहाँ तक कि अगर हो सके तो उसे अपने घर में ही एक कमरा बना कर दे देना चाहिए। इससे क्या होगा, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए, कि वह व्यक्ति जो है वो रात दिन आपकी कमियां निकालेगा, आपकी बुराई करेगा, और आप फिर उसकी कमियों, उन कमियों को सुनकर अपने भीतर उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे, उन्हें दूर करते जाएंगे। उससे आपका स्वभाव अपने आप ही स्वच्छ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, यानी कमियों से रहित हो जाएगा। तो बिन साबुन पानी बिना, बिना पानी और साबुन के इस्तेमाल के ही आपका स्वभाव निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाएगा। अब इससे संबंधित प्रश्नोत्तर देख लेते हैं हम। पहला प्रश्न है, निंदक कौन होता है, वह क्या करता है? तो इसका उत्तर है, निंदक वह होता है जो दूसरों की निंदा करता है, वह हमारी बुराइयां, कमियों को बताता है और उन्हें दूर करने के लिए हमें प्रेरित करता है। प्रश्न 2, कवि निंदक को कहाँ रखने का परामर्श देता है? तो कवि निंदक को अपने घर के आंगन में कुटी बनाकर उसमें रखने का परामर्श देता है, अर्थात अपने पास रखने की सलाह देता है। निंदक को अपने समीप रखने का क्या लाभ है? तो निंदक हमारे पास रहेगा तो हमारे दोषों को बताएगा, और हम उन्हें स्वीकार कर अपने दोषों को दूर करके अपने स्वभाव को निर्मल बनाएंगे। साबुन पानी का उदाहरण क्यों दिया गया है? साबुन पानी के द्वारा गंदे कपड़ों को साफ किया जाता है। निंदक का काम भी हमारे स्वभाव को निर्मल बनाना है, और वह काम बिना साबुन पानी के ही कर देता है। तो बच्चों, ये प्रश्न थे हमारे इस साखी से संबंधित। अब हम अपनी अगली साखी की ओर बढ़ते हैं। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, एक आखिर पेव का, पढ़े सुपंडित होय। यहाँ पर कबीरदास जी ने ईश्वरीय ज्ञान को पुस्तकीय ज्ञान से बड़ा माना है। यहाँ पर अनुभव और साधना, जीवन के अनुभव को उन्होंने पुस्तकीय ज्ञान से बड़ा माना है, और ईश्वर की प्राप्ति के लिए जीवन के अनुभव को महत्वपूर्ण माना है। लेकिन उससे पहले हम शब्दार्थ जान लेते हैं। पोथी का अर्थ होता है ग्रंथ या धार्मिक पुस्तकें। पढ़ी पढ़ी, पढ़ पढ़ कर। जग यानी संसार। मुआ का अर्थ है मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। पंडित का अर्थ यहाँ पर ज्ञानी है। ज्ञानी। भया न कोई, कोई भी नहीं हो पाया। एकय का अर्थ है एक। आखिर यानी अक्षर। पीव प्रेम का। एकय आखिर पीव का यानी एक अक्षर प्रेम का। पढ़े सुपंडित होए, पढ़कर पंडित ज्ञानी हुआ। अब इसको हम समझ लेते हैं। पीव का अर्थ यहाँ पर प्रेम या परमात्मा है। कबीरदास जी कहते हैं,
पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, कि पोथी पढ़ पढ़ कर यह संसार मृत्यु को प्राप्त हो गया। यानी इस संसार में जितने भी बड़े बड़े लोग हुए जिन्होंने यह जाना कि बड़ी बड़ी पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें या ग्रंथ पढ़ लेने से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, वे ज्ञानी हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, कि पोथी पढ़ पढ़ कर यहाँ पर संसार जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया। यानी संसार में बहुत से लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए, पंडित भया न कोई, लेकिन कोई भी ज्ञानी नहीं बन पाया। एक अक्षर पीऊ का पढ़े सुपंडित होए, लेकिन जिसने एक अक्षर उस प्रेम का, उस परमात्मा का समझ लिया, जान लिया, वो पढ़े सुपंडित होए, वह जो है पंडित बन जाता है। यानी एक अक्षर पीऊ का पढ़कर ही, एक अक्षर उस प्रेम का, उस ईश्वर की भक्ति का पढ़कर ही वह ज्ञानी बन जाता है। तो कबीरदास जी का ये मानना है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए या ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें बड़ी बड़ी पोथियाँ या धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसको पढ़ने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, वह तो पुस्तकीय ज्ञान है। हमें अनुभव और साधना से ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए। अब इससे संबंधित हम प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। बच्चों, पहला प्रश्न है, कबीर पोथी पढ़ने के विरोधी क्यों है? इसका उत्तर है, कबीर पोथी पढ़ने के विरोधी इसलिए हैं क्योंकि उनके अनुसार पुस्तकीय ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं है। ईश्वरीय ज्ञान पोथियां पढ़ने से नहीं, अनुभव और साधना से प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न, पंडित से क्या तात्पर्य है? पंडित कौन है? तो पंडित से तात्पर्य है पूर्ण ज्ञानी। सच्चा पंडित वह है जो ईश्वर प्रेम का अक्षर पढ़ लेता है। एक आखिर पीव का अर्थ स्पष्ट करें। एक आखिर पीव का अर्थ है ईश्वरीय प्रेम का अक्षर। केवल इस एक अक्षर को पढ़ने मात्र से व्यक्ति ईश्वरीय ज्ञान का पंडित बन जाता है। अब बच्चों, हम अपनी अंतिम साखी की ओर चलते हैं। अंतिम साखी इस प्रकार है, हम घर जालिया आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। तो बच्चों, यहाँ पर कबीरदास जी ने ज्ञान के बारे में ये बताया है कि जो व्यक्ति आसक्ति में डूबा रहता है वह अज्ञानी है। और कबीरदास जी ज्ञानी कैसे हैं और वो किस तरह से अज्ञानियों को भी ज्ञान की ओर ले जाते हैं, उसका यहाँ वर्णन किया गया है। उससे पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। जालिया यानी जलाया, आपना का अर्थ है अपना, मुराड़ा, मुराड़ा एक तरह से मशाल को कहते हैं, जलती हुई लकड़ी जैसे मशाल होता है। हाथी मतलब हाथ। अब घर जालों, जालों का अर्थ है जलाओ, तास यानी उसका, जे चले हमारे साथी, जो हमारे साथ चलने को तैयार है। तो कबीरदास जी यहाँ कहते हैं, हम घर जालिया आपना, लिया मुराड़ा हाथी, कि हमने तो अपने घर को जला लिया है। कैसे? अपने हाथ में मुराड़ा लेकर। अब यहाँ पर मुराड़ा जो है ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक है, कि जिसके भीतर ज्ञान आ गया, जिसने अपने आप को पहचान लिया, ईश्वर को पहचान लिया, वह जो है वह ज्ञानी है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमने ज्ञान रूपी मुराड़ा से अपने घर को जला लिया है। अब घर यहाँ पर अज्ञानता का प्रतीक है, बुराइयों का प्रतीक है, कि हमारे भीतर जो भी बुराइयाँ बसी हुई थी, जो भी कमियाँ थी, जो भी बुराइयाँ थी, उनको हमने ज्ञान रूपी मुराड़े से जला लिया है। अब घर जालो ताश का, लेकिन अब हम उन लोगों का घर जलाना चाहते हैं या जलाएंगे, जे चले हमारे साथी, जो हमारे साथ अज्ञानता को छोड़कर ज्ञान की ओर बढ़ना चाहते हैं। तो कबीरदास जी ने यहाँ पर ये बताया है कि हमने अपने भीतर के अज्ञान को, अपने भीतर की बुराइयों को अपने ज्ञान रूपी मुराड़े से जला दिया है, यानी उन कमियों को दूर कर दिया, उन बुराइयों को अपने भीतर से हटा दिया है। और अब हम उन लोगों के कमियों को, उन लोगों के भीतर छिपी बुराइयों को दूर करने जा रहे हैं, जो हमारे साथ ज्ञान की राह पर चलना चाहते हैं। जय चले हमारे साथी, जो हमारे साथ ज्ञान की या ईश्वरीय प्रेम की ओर बढ़ना चाहते हैं, ईश्वरीय भक्ति की ओर बढ़ना चाहते हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न है, अपना घर जलाने से कवि का क्या आशय है?
इसका उत्तर है अपना घर जलाने से कवि का आशय है घर गृहस्थी के प्रति आसक्ति को मिटाना, यानी इस संसार में रहकर सांसारिक लोभ मोह माया को छोड़ देना। जैसे हम संसार में रहते हैं, कहते हैं ये मेरा घर है, ये परिवार है, और रात दिन हम उसी की चिंता में खोए रहते हैं, या फिर जीवन में हमें ये पाना है, ये नहीं मिला, हम अपने भीतर असंतुष्टि का भाव रखते हैं, तो उसे कहते हैं घर गृहस्थी के प्रति आसक्ति, यानी अपने सुख संसार में ही डूबे रहना। तो कबीरदास जी ने यहाँ पर अपना घर जलाने का आशय बताया है घर गृहस्थी के प्रति आसक्ति को मिटाना, यानी इन सब लोभ मोह माया को छोड़ देना, त्याग देना। लोभ मोह माया घृणा द्वेष आदि बुराइयों को जलाना यानी नष्ट कर देना। मुराड़ा शब्द का क्या अर्थ है? मुराड़ा शब्द का अर्थ है जलती हुई लकड़ी। कबीर का मुराड़ा यहाँ ज्ञान का प्रतीक है, इससे बुराइयां जलकर राख हो जाएंगी। तो बच्चों, ये हमारी साखियां संबंधित प्रश्नोत्तर थे और हमने साखियों की व्याख्या अच्छे से समझ ली। अब कुछ हम प्रश्नोत्तर, संक्षिप्त प्रश्नोत्तर हैं जो कर लेते हैं, और फिर कुछ अभ्यास संबंधी प्रश्न आपको देंगे और आप अपने परीक्षा के दिनों में उन प्रश्नों के उत्तर खोजिएगा। तो संक्षिप्त प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। कबीर की साखियों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इसका उत्तर है कबीर की साखियों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी वाणी को शीतल और मधुर बनाए रखना चाहिए। दूसरा, ईश्वर का वास मनुष्य के अंदर होता है, अतः उसे बाहर ढूंढना व्यर्थ है। तीसरा, अहंकार के भाव को मिटाने पर ही ईश्वर से मिलन संभव है। चौथा, सांसारिक विषय वासनाओं में नहीं फंसना चाहिए। पांचवा, निंदक की आलोचना को सकारात्मक रूप में लेना चाहिए, अर्थात निंदक को अपनाना चाहिए। और अंतिम है, पुस्तकीय ज्ञान की तुलना में ईश्वर प्रेम अधिक महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, ये शिक्षा को जिस तरह से मैंने बिंदु रूप में दिया है, आप भी बिंदु रूप में लिख सकते हैं। आप देखिए ये कितना स्पष्ट उत्तर है, और स्पष्ट है और बिल्कुल सटीक उत्तर है। तो इस तरह से उत्तर यदि आप अपनी परीक्षा में लिखेंगे तो आपको पूर्ण अंक प्राप्त होंगे। अब हमारा अगला प्रश्न है, कबीर की साखियों की भाषा की विशेषताएं लिखिए। तो कबीर की भाषा सधुक्कड़ी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो साधु थे और जगह जगह भ्रमण करते थे, तो भ्रमण के दौरान उन्हें जो शब्द पसंद आ जाते थे उनको वो अपना लेते थे। तो कबीर की भाषा सधुक्कड़ी है, जिसमें पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी तथा ब्रज भाषा नामक भाषाओं के शब्दों का प्रयोग है। अलंकारों का सहज प्रयोग हुआ है, इनकी भाषा में अलंकार हैं। साखियाँ गेयात्मक तथा लयात्मक हैं, यानी इनकी साखियों को गाया जा सकता है, उसमें एक रिदम है, लय है। ग्रामीण अंचल के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। ग्रामीण अंचल यानी गांव के देशज शब्दों का प्रयोग भी हुआ है, जैसे बाणी है, आंगणी है, मुराड़ा है। फिर है कस्तूरी, मृग, भुवंगम, मुराड़ा आदि शब्दों के प्रतीकात्मक अर्थ हैं, जिनसे भाषा के सौंदर्य में वृद्धि हुई है। प्रतीकात्मक का क्या अर्थ है कि ये अपने साथ साथ एक सिंबॉलिक अर्थ को भी प्रदान करते हैं। जैसे कस्तूरी जो है वो हमने बताया कि ईश्वर का प्रतीक है, और मृग जो है वो एक साधारण मानव का प्रतीक है। भुवंगम विरह रूपी सर्प है। मुराड़ा ज्ञान रूपी प्रकाश का प्रतीक है। और कबीरदास जी की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी, यानी जनता की भाषा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। और बच्चों, प्रश्नों के उत्तर रटने नहीं हैं, समझने हैं। समझकर अगर आप करोगे तो बहुत अच्छे से आप आंसर उत्तर लिख पाओगे और आप अपने परीक्षा में प्रश्न पत्र भी बहुत अच्छे से हल कर पाओगे। अब कुछ अभ्यास हेतु प्रश्न है, इनको देख लीजिए और फिर इसके साथ ही हम अपने इस वीडियो को समाप्त करेंगे। तो अभ्यास हेतु कुछ प्रश्न हैं जो छोटे छोटे प्रश्न हैं। पहला है, पोथी पढ़कर भी ज्ञान प्राप्त न होने से कवि का क्या तात्पर्य है? दूसरा प्रश्न है, कबीर के अनुसार विरही जीवित क्यों नहीं रह पाता है? तीसरा, कबीर की भाषा को किन नामों से जाना जाता है? और चौथा है, कबीर के अनुसार निंदा क्यों उपयोगी है? पांचवा, पोथी पढ़ी पढ़ी और घटी घटी में कौन सा अलंकार है? छठा है, कबीर ने स्वयं को दुखिया और संसार को सुखिया क्यों कहा है? सातवां है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? आठवां है, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? और अंतिम है, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर अभी हमने जितनी साखियां पढ़ी हैं उन सब में है। तो आप उस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और फिर इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं हल करने की कोशिश कीजिएगा। और आपको कुछ भी अगर पूछना है, जानना है, या आगे आप कौन सा वीडियो जल्द से जल्द चाहते हैं तो उसके बारे में कमेंट करके लिखिएगा, ताकि मैं आपको जल्द से जल्द वो वीडियो आपको उपलब्ध करा सकूं।
और आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें। तो बच्चों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल हिंदी लेक्चर्स बाय डॉक्टर माधुरी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आए तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो बच्चों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।